दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि पिछले 36 दिनों से हमारे छात्रों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि छात्रों की भी यही मांग थी कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें और उन्होंने फाइनली अपने पद से है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। और उनकी यही मांग थी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक प्रकार से वो नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए उनको इस पद से हटना चाहिए। अब फाइनली उन्होंने अपने पद से है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन क्या उनके इस्तीफ़ा दे देने से सब सुधर जाएगा क्या? क्या फिर कभी पेपर लीक नहीं होंगे क्या? दोस्तों अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद अभी जो शिक्षा मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को है वो सौंपा गया है। और उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि मैं इस जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पिछले 12 वर्षों में कई ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। बिल्कुल ये देश की जनता भी मानती है कि मोदी जी ने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी बदौलत उनको है दुनिया में याद किया जाता है। तभी है वो देश की जनता ने है वो आपको तीसरी बार है वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और कांग्रेस जनता पार्टी ने शनिवार शाम को अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद समर्थकों से घर लौटने को कहा है, क्योंकि सरकार उनकी सभी मांगों पर है वो सहमत हो गई है। और अभी है वो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो प्रहलाद जोशी जी हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों का किस प्रकार से निर्वहन करते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, पेपर कैसे करवाते हैं, क्या होता है, क्या वो आगे की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल है वो शिक्षा मंत्री जी को है वो बदल दिया गया है और अभी है वो छात्र है वो सारे के सारे छात्र अपने घर लौट गए हैं और आंदोलन है वो शांतिपूर्वक है वो समाप्त हो गया है। सरकार से ये अनुरोध करती है कि वो उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को अमल करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और उनमें जो संभव हो वो सुधार करने का प्रयास करे, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उनमें सुधार करने का प्रयास करे। और जिन जिन क्षेत्र के जो एमएलएज एमपीज हैं उन वो है वो इन मुद्दों को है वो संसद में उठाएं, विधानसभा में उठाएं, क्योंकि जनता ने है आपको है वो अपना वोट देकर है वो चुन के भेजा है। तो जनता की आवाज़ सुनना, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की घटनाएं फिर देखने को नहीं मिलें, इसलिए सरकार को इन सब बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से देश है वो अंदर से कमज़ोर होता है। अगर इतने दिन बाद इतना आंदोलन करना पड़े उसके बाद अगर किसी की बात को सुना जाए तो ये सुनना नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता की बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। सरकार को तुरंत है वो जो कमियां हैं, जो सिस्टम में कमियां है उनको दूर करना चाहिए। और पेपर लीक जैसे मामलों में जिस जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने लीक करवाया, जिनमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पे कठोर कार्रवाई हो, ताकि वो फिर इस प्रकार की घटनाएं हो ना कर पाएँ और उनमें है वो फिर दूसरे लोगों को अपॉइंट किया जाए।